आखिरी समय में और एक दिन पहले कैसे अपना सिलेबस कंप्लीट करें और कैसे अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, उन्हीं ट्रिक्स और टिप्स को जानने के लिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम से एक दिन पहले कैसे अपना कोर्स कंप्लीट करें। पहली बात, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं ये आइडिया बिल्कुल भी प्रमोट नहीं कर रहा कि एग्ज़ाम से बिल्कुल एक दिन पहले पढ़ाई करनी चाहिए। सबसे अच्छा और बेहतर यही होता है कि आप लगातार पूरे साल पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए, या फिर एक महीने पहले एटलीस्ट स्टार्ट कर दीजिए। बिल्कुल आखिरी दिन एग्ज़ाम वाला तरीका अच्छा नहीं होता है। अब जो स्टूडेंट रिग्रेट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आखिरी दिन आ गया है, सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, उनके लिए कुछ शॉर्टकट रास्ता है जो हमने तैयार किया है। तो चलिए जानते हैं उन्हें टिप्स और ट्रिक्स को अपनी वीडियो में। तो स्टेप नंबर 1, रिव्यू योर सिलेबस। सबसे पहला काम, आप अपना सिलेबस लेकर आएँ, उसे खोलें और ध्यान से पढ़ें, उसे ध्यान से देखें और बार बार देखते रहें कि आपको याद हो जाए कि आपके सिलेबस में आखिर क्या क्या है। आपको अपने सिलेबस में याद रखना है कि आपके सिलेबस में आखिर क्या क्या है। और इम्पॉर्टेंट बात कि 30 से 40% सिलेबस में से ही 60 से 70% मार्क्स आते हैं। स्टेप नंबर 2, गैदर ऑल रिसोर्सेज। आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई सभी चीज़ें, चाहे आपके स्कूल कोचिंग की कॉपी हो, नोट्स हो, आपकी बुक्स हो, या फिर और दूसरा रिसोर्स मटेरियल जो आपने इंटरनेट से कलेक्ट किया है, उन सभी को एक जगह इकट्ठा कर लीजिए। कभी कभी ऐसा होता है, जब आप पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तब आपको याद आता है कि ये तो सिलेबस में है ही नहीं और इसके तो नोट्स ही नहीं है मेरे पास, तो ये कहाँ से अरेंज करूँ। इसके लिए आप अपने दोस्तों के पास फ़ोन करते हैं या फिर उन किताबों को, उन कॉपियों को या उन नोट्स को ढूंढने में लग जाते हैं, जिससे आप अपना टाइम वेस्ट करते हैं। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, या आपका टाइम वेस्ट ना हो और ना ही आपको किसी दोस्त को फ़ोन करना पड़े, तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ही यही है, कोर्स मटेरियल को एक जगह पर गैदर कर लें, इकट्ठा कर लें। स्टेप नंबर 3, कलेक्ट 10 ईयर ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। ये थोड़ा बहुत नहीं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप 10 साल पुराने क्वेश्चन पेपर अपने पास इकट्ठे कर लो। इससे पहले हमने बात की थी कि 20 से 30% सिलेबस में 70% मार्क्स आते हैं। ये स्टेप इसी बात से रिलेट करता है। जो पिछले क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लेता है, वो अपना 20 से 30% सिलेबस कंप्लीट कर लेता है, जिससे 70% मार्क्स तो आपके पक्के हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 10 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को निकालिए, उनको पढ़िए और उनमें से क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िए और उस टॉपिक को बुक में अच्छे से समझिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि उस चैप्टर में इम्पॉर्टेंट क्या क्या है। हमारे पास समय बहुत कम है, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लें। अगर आप मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट को कवर कर लेते हैं, जो पिछले कई सालों से पूछा जा रहा है, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वही दूसरी चीज़ कि 10 ईयर क्वेश्चन पेपर वाली चीज़ अगर आप फॉलो करते हैं तो 70 से 80% मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। इस समय में पैनिक होने से बचिए, दिमाग को शांत रखिए और साथ ही किस पर ज़्यादा फोकस करना है और किस पर नहीं, उस तरीके से पढ़ाई करिए। क्योंकि आपके पास क्वेश्चन पेपर भी है जो कि पुराने पिछले 10 सालों के हैं। आप उनके बेसिस पर समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं या किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं कुछ और चीज़ें जिनको आपको अवॉइड करना है, जैसे मोबाइल फ़ोन, टीवी, सीरियल, शादी, पार्टी,
बर्थडे पार्टी, इन सभी चीज़ों से आप दूर रहें। साथ ही निगेटिविटी से दूर रहें। अपने माइंड से निगेटिव चीज़ों को निकाल दें कि अब समय कम बचा है, मैं तैयारी कैसे कर पाऊँगा, इतना ज़्यादा सिलेबस है, इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतना टिपिकल है या समय कम है। इन सभी चीज़ों को अपने दिमाग से निकाल दें। स्ट्रेस फ्री होकर आप पढ़ाई करें, जिसका कहीं ना कहीं आपको एक सकारात्मक या पॉजिटिव इफ़ेक्ट दिखाई देगा। वहीं दूसरी बात कि बॉडी को हाइड्रेट करते रहें, मतलब आप बीच बीच में पानी पीते रहें। अगर आप पानी कम पिएंगे तो सर दर्द होगा और जिसकी वजह से आप सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। आपको एक बार में सारा पानी नहीं पीना है कि आप एक गिलास या एक बॉटल एक बार में पानी पी जाते हैं। आप एक एक सिप करके पानी पीजिए। बीच में जहां आपको लगता है आप वहां पानी पीजिए। भारी भरकम खाना ना खाएं, हल्का फुल्का खाना खाएं, जिससे आपका दिमाग अच्छा काम करेगा। हर घंटे में लगभग 5-5 मिनट का ब्रेक लेते रहें। अपनी बॉडी को मूव करते रहें, जिससे आपको थकान का अनुभव भी नहीं होगा और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी। साथ ही घर का माहौल ऐसा बनाएं जिससे आपको पढ़ाई का एनवायरनमेंट दिखाई दे, क्योंकि जिस तरह से एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल शांति होती है या शांत माहौल होता है, तो आप अच्छे तरीके से पेपर कर सकते हैं। तो उसी तरीके का एटमॉस्फेयर आप अपने घर में, अपने रूम में क्रिएट करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। वहीं आपके माता पिता की सलाह और आपके माता पिता अगर आपको पॉजिटिवली डील करते हैं या आपको एक सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। इन्हीं सभी चीज़ों के साथ आपको अग्रिम परीक्षाओं की शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।